नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव था। और बस ये सोचती थी कुछ करना तो है ज़िंदगी में, क्या करूँ समझ नहीं आता था। टीचिंग जॉब में रहते रहते ही मुझे मिला राजयोगा मेडिटेशन का रास्ता 2015 में। वहाँ से माइंड पॉजिटिव होना शुरू हुआ। सच में अगर मेडिटेशन लाइफ में नहीं आता तो मुझे लगता है मोदी कभी मेरी लाइफ में नहीं आता, मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी। तो इसलिए परमात्मा का तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। और वो मेडिटेशन के 2 साल 2015 से 2017 तक मेरा माइंड थोड़ा पॉजिटिव सेट होने लगा था। तब मेरी ज़िंदगी में एंट्री करी मोदी केयर में। मैं फिर से कृतज्ञ हूँ मोदी केयर के लिए और मेरे अप्लाइड दीप्ति जी और रंजना जी के लिए जो मेरे घर पे फर्स्ट टाइम मोदी केयर लेके आए। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स क्या था, सफलता सबको चाहिए, सभी को चाहिए, लेकिन क्या चाहिए सफलता के लिए वो नहीं समझ में आता कई बार, है ना। जब हम छोटे होते हैं बचपन में सर्दी लगती है और स्वेटर पहनाया जाता है तो लगता है ऊन में गर्मी है। थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, गर्मी की छुट्टियां पड़ती है तो लगता है जून में गर्मी है। और बड़े होते हैं, यंग होते हैं, कॉलेज जाते हैं, जवानी चढ़ती है तो लगता है खून में गर्मी है। लेकिन जब मोदी केयर में आते हैं, सफलता के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और सफलता पाते हैं, तब पता चलता है जुनून में गर्मी है। जुनून ही है ना। जब शुरुआत करी थी अकेले, कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन पागलपन था। वीरू भैया से हमेशा सुनते थे पागल कहने लग जाए लोग तुम्हें तो समझ लेना राइट ट्रैक पे हो। और सबसे पहला पागल कहने वाले मेरे पति देवी थे और उनकी पागल हो गई। तो पागलपन था सच में। एक वाक्य सुनाना चाहूँगी। शुरू में एक्टिवा पे बिजनेस किया है सारा, एक्टिवा चलाती थी मैं। स्टाफ हुआ करता था मेरे पास छोटा, वो बांधती थी और शुरू में बिल्कुल अकेली थी मैं ऑफिस की मीटिंग्स में जाया करती थी। कोई अप्लाई साथ नहीं होते थे, कोई टीम मेंबर साथ नहीं होते थे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि अप्लाई बोले तो जाना है या टीम में कोई साथ हो तो जाना है। बहुत सारा बहाना होता है लोगों के पास कि कोई साथ नहीं है, मैं जाके क्या करूँगी, कोई टीम मेंबर नहीं है तो मैं अकेली सेमिनार में क्यों जाऊँ। फ्रेंड्स नहीं होएगा ऐसे, है ना। जब पता है कि अकेले चलने से काफ़ी लगनेगा पीछे, तो जाती थी साफ बांध के। भर दोपहर में मई जून की बात है, गर्मी बहुत तेज होती थी, धूप बहुत होती थी। जब काम निपटा के घर से 1 बजे 1:30 बजे कई बार लेट निकलती थी तो बाहर निकलते लगता था यार कितने अच्छे वो लोग, कितनी खुशकिस्मत, ये कूलर में सोते हैं। हम भी सोया करते थे किसी टाइम में, लेकिन अपने आप से कहती थी कि ये जो संघर्ष है ना यही चीज़ दिलाएगा। कोई बात नहीं, सोना हमेशा खोना होता है, छोड़ो सोने को और चल जाओ। इतनी दीवानगी होती थी, वो साफ बांधती थी तो ये नेट का जो पोर्शन है थोड़ा सा बिना ढका हुआ रह जाता था, कवर नहीं होता था। पर ध्यान नहीं दिया कभी। कंटिन्यू जाते जाते 1 महीने के अंदर अंदर वो पूरा स्किन जो है बर्न हो गई, निशान हो गया था यहाँ पर। और लोग पूछते थे क्या हो गया, ये क्या हो गया। मतलब इतनी दीवानगी थी सफलता की, मोदी केयर की, कि अपने शरीर का भी होश नहीं था कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल होश नहीं रहता था, लगता था बस जाना है जाना है जाना है। तो बस चलते गए। सबसे पहला जुनून ही ज़रूरी होता है इस बिज़नेस में। पैशन नहीं है तो ये बिज़नेस नहीं डेवलप होएगा। चाहे आपके अंदर स्किल्स नहीं हो, चाहे आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं हो, चाहे आपके अंदर आप लोगों को नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अगर एक चीज़ है जुनून, वो जुनून आपको आपकी मंजिल ज़रूर दिला देगा। तो वो जुनून पैदा कर लीजिए अपने लिए। उस जुनून के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। कितनी चीज़ें ट्रेनिंग ले लो, लेकिन ठंडे चलोगे ना तो कभी सफलता नहीं आएगी। हमारी जो गुरु माँ है सुरेखा भार्गव जी क्या कहती है, ईश्वर आपकी सुनता नहीं है, देखता भी नहीं है। वो क्या करता है, वो महसूस करता है आपके अंदर की गर्मी को, कितना पागलपन है अपने सपनों के लिए, कितनी जिद है सफलता के लिए, वो गर्मी को महसूस करता है। तो बस वो गर्मी थी, चलते चले गए अंधों की तरह, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, और चलते चलते सफर की शुरुआत करी। दूसरी चीज़ जो अपनाई जीवन में, इस बिजनेस में, पैशनेट होने के साथ साथ पेशेंस रखना, जो नित्या जी ने बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पेशेंस के कभी नहीं होएगा। कई बार होता है हम लीडर्स को सुनते हैं 1 साल में, जैसे हमारे ग्रेट अप्लाई जो नित्या जी ने 1 लाख का चेक ले लिया, है ना। कोई जल्दी सफल हो गया 7 महीने में, 12 महीने में, 2 साल में, तो लगने लगता है यार हमें 1.5 साल हो गया, हम तो उसके आधे चौथाई में भी नहीं पहुँचे, कैसे होएगा, अपन से तो नहीं होएगा, छोड़ दे। मेरे भी मन में बहुत बार आता था। लेकिन ज़रूरी नहीं है एक की स्टोरी सबकी स्टोरी है। हर एक इंसान की अपनी काबिलियत है, हर एक इंसान की अपनी जर्नी है। कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम कितना लगता है, फर्क यही पड़ता है कि आप मंजिल पर पहुंचते हो कि नहीं, बीच में क्विट तो नहीं कर जाते। क्योंकि जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो तो सारी दुनिया जिनको आप
आप प्लान दिखाते हो, शुरू में बताते हो और लोग आपको मोदी केयर के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं, आपका नाम बदल दिया जाता है। उन लोगों को सही साबित करना है या अपने आप को जो मैंने डिसीजन लिया वो सही साबित करना है, ये दो चॉइस है आपके पास। क्या चॉइस आप करते हो वो आपकी डेस्टिनी बनेगी। अगर आपने क्विट कर दिया तो आपने उन लोगों को सही साबित कर दिया जो आपकी टाइम ट्राई करते थे, तो हमें वो नहीं करना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो अपने आप को सही साबित करके दिखाना है, चाहे कितना समय लग जाए, चाहे कितने चैलेंज आ जाए, सफल तो होके रहूँगी। तो बस यही मैंने किया, चलती रही इस बिजनेस में। और शुरुआत में 1 साल तक मैं बताऊँ आपको 4 लाख की LTV ली है ना, 1 लाख का चेक तब बनता है जब 4 लाख की LTV होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी पहले साल में मेरी पहली लीडर, मेरी LTV की जो 4 लीडर है उनके बारे में बताना चाहूँगी। पहला साल जब बिजनेस ज्वाइन किया तो पहला लीडर मिला, दूसरे साल में जाके दूसरा लीडर मिला, तीसरे साल में जाके तीसरा लीडर मिला और चौथे साल में जाके चौथा लीडर मिला। इतना पेशेंस है इतना पेशेंस, तो जीत आपकी होगी, सफलता आपकी 100% होगी। और थैंक यू। छोटा सा जो मिश्रा जी ने अपनी मदर का एग्जाम्पल दिया था, मैं भी देना चाहूँगी, रियल इंसिडेंट है। पैसिव इनकम आती है इस बिजनेस में, हम सब सुनते हैं, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवनी बनने के बाद या डायमंड बनने के बाद आती है, वो कभी भी शुरू हो सकती है। फर्स्ट लॉकडाउन की बात है 2020 की, जून में मेरा चेक था 2020 में, जून का चेक था 50,000 रुपये मेरा। और जुलाई में मेरी मदर की तबीयत जून से ही खराब थी, पूरा जून वो ऑन बेड थी और जुलाई में उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। 9 जुलाई को मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी, मैं 7 जुलाई को अपनी मम्मी के घर चली गई थी। पूरा जुलाई, अब ऐसे माहौल में किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैंने कोई काम नहीं किया। पूरा महीना मैं अपने भैया भाभी के साथ रही थी वहाँ पे घर पे, कोई काम मैंने नहीं किया, कोई काम पवन जी ने नहीं किया। लेकिन वो ही पूरा महीना जुलाई का वो 50,000 का चेक हमारा जुलाई का आया था। ये पावर है कि आप जिंदगी में कहीं अटक जाओ, कहीं भी परेशानी हो जाए तो भी आपको पैसा आता रहता है। क्या पॉसिबल है किसी और काम में? कहीं भी पॉसिबल नहीं है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की छुट्टी करोगे तो 1-1 दिन का पैसा आपका काटा जाता है ना। तो ये मोदी केयर की पावर है। और अपनी लेडी लीडर्स बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस में और मेरी टीम में, तो उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी। मेरे दिल के उद्गार है, मैंने खुद ही लिखी है ये लाइनें। कभी भी लगे ना निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, घर के लोग साथ नहीं दे रहे, दोस्त साथ नहीं दे रहे, पड़ोसी नहीं साथ दे रहे, सब मजाक उड़ा रहे हैं, गिर जाओ, घुट जाओ, दब जाओ, जब लगे कि यार नहीं होगा, अपने आप से एक ही चीज़ बोलना, एक ही चीज़ बोलना, गले में घुट के रह जाऊँ वो आवाज़ नहीं हूँ, गले में घुट के रह जाऊँ वो आवाज़ नहीं हूँ, आसमां तक जो ना पहुँचे वो परवाज़ नहीं हूँ, आंधियों को चीरने का दम रखती हूँ, मैं किसी की मदद की मोहताज नहीं हूँ, किसी की मदद की मोहताज नहीं हूँ, अकेली काफ़ी है, अकेली काफ़ी सब कुछ आपको करने के लिए जो मोदी केयर देता है। तो फ्रेंड्स, बस इस तरह से अपने आप का जुनून अपने आप को जगाना पड़ता है। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार तो ज़रूरी है, लेकिन जब हम अकेले पड़ जाते हैं, कई बार कहीं से भी निराशा हाथ मिलती है, कहीं से भी सफलता नहीं दिख रही होती, तो अपने आप को ही कुछ कह के हिम्मत दिलानी होती है। तो उसके लिए लाइनें मेरे अंदर से फूटी थी, तो मेरी ऐसी कंडीशन थी, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कभी अपने आप को कम मत समझना, इतिहास रख सकते हो आप लोग। इस बिजनेस की बात करें, 7,000 रुपये नौकरी में कमाया करती थी जब मोदी केयर ज्वाइन किया था, 7,000 रुपये मात्र BEd करने के बाद। लेकिन जब इस बिजनेस में आई तो पहला चैलेंज दीप्ति जी ने मुझे कहा कि कुछ भी हो जाए अपने पहले इस सैलरी को क्रॉस करना है आपको। मुझे टाइम जरूर लगा उस सैलरी को क्रॉस करने में, लेकिन 4 साल में लगभग 1 लाख के लगभग का सफ़र यहाँ से तय कर चुके हैं और 11 लाख की टाटा नेक्सॉन कार मोदी केयर से गिफ्ट ले चुकी है, अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ। और इतना अच्छा लगता है कि अब जो आ गया है थाईलैंड का ट्रिप, इससे पहले आया था धूम, वो क्वालिफाई किया था लॉकडाउन में, 50,000 का कैश रिवॉर्ड दिया था कंपनी ने। अब थाईलैंड जा ही रहे, हम जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल में एक चीज़ है, जैसा कि हमारी ग्रेट गुरु माँ सुरेखा भार्गव जी कहती है, बड़ा बड़ा बोलो, फेंको, बड़ा फेंकोगे नहीं तो बटोरने की कला नहीं आएगी, बटोर नहीं पाओगे। यूनिवर्स जितना आप फेंकोगे उसके हिसाब से आपको देती है। तो 51 लोगों को थाईलैंड लेके जाना मेरा सपना है। और भी बड़ा सोचने का मादा रखते हैं, अपने दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, हालांकि कभी बोला नहीं स्टेज पर आज बोलना चाहती हूँ। मेरे दिल की तमन्ना है यहाँ से स्वैग मेंबर बनना, निशा जी की टीम का फर्स्ट स्वैग मेंबर बनना चाहती हूँ। तो बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा।
बड़ा सोचते नहीं तो बड़ा होगा भी नहीं। लास्ट में 2 लाइनों से अपनी बात का एंड करना चाहती हूँ। खोल दो पंखों को मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंखों को मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान। थैंक यू सो मच।